मिस्टर हरीश सक्सेना दिल्ली में रहते हैं। अपने घर के आधे पोर्शन में वो खुद रहते हैं और आधे पोर्शन को 2,000 पर मंथ पे उन्होंने किराए पे दिया हुआ है। उनका फेयर रेंटल वैल्यू है 30,000, लोकल टैक्स है 12,000 और इंश्योरेंस प्रीमियम है 400 और ग्राउंड रेंट है 400। इंटरेस्ट पे इन दोनों का कैलकुलेशन नहीं होता है। इंटरेस्ट पेबल टू सोसाइटी 16,000 है और अदर इनकम है 3,24,000। अब हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और टोटल इनकम के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जरूरी होता है, इसलिए हम पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें दो कॉलम बनेगा, एक रेंटल और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। हमको पता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू नील होता है, तो इसमें पूरा नील हमको फिल करना होगा। म्यूनसिपल वैल्यू दिया था 15,000, फेयर रेंट था नहीं दिया था, इसलिए हम 15 को ही लेंगे। फिर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया था, इसलिए 15 ही हम एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। एक्चुअल रेंट 2,000 पर मंथ था, इसलिए 24,000 आया। 24,000 हायर है, इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा 24,000 हो जाएगा। फिर म्यूनसिपल टैक्स पेड में 12,000 दिया हुआ था, तो हम आधा निकालेंगे 12,000 का, क्योंकि रेंटल तो आधा ही पोर्शन दिया है हाउस का, तो 6,000 आ जाएगा। अब अनरियलाइज रेंट रिसीव या अनरियलाइज रेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसका कैलकुलेशन नहीं होगा और 24 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18,000 हमारा एनुअल वैल्यू। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में एनुअल वैल्यू नील होता है, इसलिए वहाँ नील लिख दिया। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एवी 18,000 का अगर 30% करेंगे तो 5,400 आएगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे तो इंटरेस्ट 16 था, तो उसका हाफ डिवाइड कर देंगे तो 8,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 में से 5,400 और 8,000 डिडक्ट करने के बाद 4,600 आ जाएगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले कॉलम में 8,000 माइनस बैलेंस है। अब टोटल हम 4,600 में से 8,000 माइनस करेंगे तो माइनस में 3,400 आएगा, यानी कि ये हमारा लॉस है एचपी से। अब हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम इसमें अदर इनकम बुक में बताया था 3,24,000। अब हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ रहता तो हम प्लस करते, बट यहाँ पे हमको लॉस हुआ है, लॉस फ्रॉम एचपी, तो यहाँ पे 3,400 को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,20,600। यही हमारा टोटल इनकम है। क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर एक्स के दो बिल्डिंगों के मालिक हैं। एक बिल्डिंग पे वो खुद रहते हैं जिसका टैक्स वो पे करते हैं 1,45,000 और रेंटल और उसका रिपेयर का वैल्यू है 28,000। सेकेंड बिल्डिंग वो 12 महीने के लिए उन्होंने पूरा रेंट रिसीव किया है 4,000 पर मंथ के हिसाब से 48,000 रुपये। टैक्स पे करते हैं 12,000 रुपये और इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टेज लोन ऑन बिल्डिंग। मॉर्टेज लोन उन्होंने लिया था 50,000 का, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट पे करते हैं 5,000 का। फिर एडवांस ऑफ फर्म XYZ वेयर मिस्टर एक्स इज़ अ पार्टनर फ्री ऑफ इंटरेस्ट एज टेम्प्रेरी एकोमोडेशन। तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। पर्सनल यूज़ और मीटिंग कॉस्ट, इसका भी कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो अब बस हमें यहाँ पे कंप्यूट करने बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक बिल्डिंग 1 जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बिल्डिंग 2 जो रेंटल है। तो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया है, एक्सपेक्टेड रेंट भी नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट हमको एनुअल एक्चुअल वैल्यू बताया है, एक्चुअल रेंट रिसीव, तो वो 48,000 बताया था जिस बिल्डिंग 2 को, जिसको वो किराए पे दे रहा था। उसके बाद उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेंगे। उसमें म्यूनसिपल टैक्स पेड 12,000 बोला था, तो हम 12,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36,000। उसके बाद डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 36,000 हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा। और बिल्डिंग 1 क्योंकि हमारा नील है इसलिए हम नील ही लिखेंगे उसमें। फिर डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% करेंगे तो 10,800 आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे तो इंटरेस्ट इसमें था, टोटल इंटरेस्ट बताया था लोन का 5,000, लेकिन हमको सिर्फ क्योंकि ये दोनों हाउस के लिए था और हमको सिर्फ हाउस नंबर 2 के लिए लेना है, तो 5,000 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 2,500। अब 36,000 में से 10,800 और 2,500 को माइनस करने पे आ जाएगा 22,700।
अब हम यहाँ पे फर्स्ट हाउस में नील इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक तो एनुअल वैल्यू नील था तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं निकलेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि बिल्डिंग 1 जो है वहाँ पे लोन जो लिया गया है वो मॉर्टेज के लिए लिया गया है, ना कि मरम्मत या ख़रीदने के लिए। रिपेयर या कंस्ट्रक्शन के लिए जब लोन लिया जाएगा तो ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में अलाउ होता है। अगर किसी और अदर पर्पस से लिया गया है तो वो अलाउ नहीं होता है, और यहाँ पे मॉर्टेज के लिए लिया गया था इसलिए वो अलाउ नहीं हुआ है। तो हमारा जो टोटल इनकम आया HP से वो आया सेकेंड हाउस से 22,700 का। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर रामनाथ एक हाउस के ओनर हैं। वहाँ का म्यूनसिपल वैल्यू है 30,000, फेयर रेंट है 36,000, और प्रीवियस ईयर में उन्होंने हाउस को लेट आउट किया था फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। मंथली रेंट वो 4,000 वसूल रहे थे। 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक उन्होंने उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा रिमेनिंग पार्ट को, और उसका म्यूनसिपल टैक्स था 6,000, कलेक्शन चार्जेस थे 600, और अ लोन ऑफ 50,000 वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल। उन्होंने 1 अप्रैल 2014 में 50,000 का एक लोन लिया 10% पर एनम पे, और उनका घर बनकर तैयार हुआ 1 जनवरी 2017। तो हम जब प्रायर पीरियड की गणना करेंगे तो 1 जनवरी 2017 इसमें दिया हुआ है, तो हम उसके जस्ट पहले का 31 मार्च लेंगे, यानी कि 31 मार्च 2016। उसके बाद 10,000 पे हो रहा है टूवर्ड द लोन अकाउंट, या मतलब कि वो लोन की पैसा चुका रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को। अब ये तो हमारा 31 मार्च प्रायर पीरियड लास्ट 31 मार्च 2016 आया, और वो लोन दे रहे हैं 10 अप्रैल 2016 को, मतलब कि प्रायर पीरियड के बाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 10,000 माइनस हो के आएगा, लेकिन प्रायर पीरियड में पूरे 50,000 के ऊपर कैलकुलेशन होगा। उसके बाद हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने को कहा गया है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। म्यूनसिपल वैल्यू था 30,000, फेयर रेंट था 36,000, तो उसमें से हायर था 36,000 तो उसको लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट नहीं बताया था तो हम 36,000 को ही एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव में 4,000 इंटू 3, क्योंकि वो सिर्फ 3 महीने के लिए किराए पे गया है तो आ जाएगा 12,000। अब इसमें से हायर है 36,000 तो हम 6,000 को ही अपना 36,000 को ही अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। अब म्यूनसिपल टैक्स पेड बोला था 6,000, तो 36 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो आज हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा 30,000। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 देंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% निकालेंगे 30,000 का तो आ जाएगा 9,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमको सबसे पहले प्रायर पीरियड की गणना करनी होगी। प्रायर पीरियड की गणना के लिए जस्ट बिफोर ऑफ हाउस कंप्लीशन के जस्ट बिफोर का 31 मार्च देखते हैं। घर बनना लोन लिया था हमने 1 अप्रैल 2014 को, घर बन के तैयार हुआ था 2017 में, तो हम उसके जस्ट पहले का देखेंगे तो 1 जनवरी 2017 में ख़त्म हुआ था तो हम उसके पहले का देखेंगे तो 31 मार्च 2016 लेंगे। अब ये टोटल 2 साल का हो रहा है। अब कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रायर पीरियड। जब अपन प्रीवियस ईयर का निकालेंगे तो 50,000 में से अब प्रीवियस ईयर में तो वो 10,000 पे कर चुका है, इसलिए हम यहाँ पे 50 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40,000 का 10% यानी कि 4,000। लेकिन जब प्रायर पीरियड हमारा 31 मार्च 2016 को ख़त्म हो गया और उसने पे किया 1 अप्रैल 2016 में, मतलब कि प्रायर पीरियड ख़त्म होने के बाद, इसलिए हम प्रायर पीरियड में 50,000 का कैलकुलेशन करेंगे और 50,000 इंटू 10 इंटू 2 प्रायर पीरियड का इंटू 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000, यानी 4,000 प्लस 2,000 हो जाएगा 6,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन में लिखेंगे 6,000, तो 30,000 में से 9,000 और 6,000 माइनस करने पे आ जाएगा 15,000, जो हमारा टैक्सेबल इनकम होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही हमारा आंसर है। मिस्टर रमेश कुमार एक बिग हाउस के ओनर हैं जो बनकर तैयार हुआ 1 जुलाई 2014 को, और उसका एक यूनिट उन्होंने रेसिडेंशियल पर्पस से 2,000 पर मंथ पे उन्होंने रेंट पे दिया था, लेकिन वो मकान 3 महीने खाली रहता है और उसमें वो खुद सेल्फ ऑक्यूपाई कर लेते हैं 3 महीने के लिए, वहाँ पे खुद रहते हैं। और बाकी जो उनका मकान का पार्ट है उसे उन्होंने एक तो सेकेंड हाफ पोर्शन को उन्होंने
अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ किया है, और बाकी रिमेनिंग जो हाफ पोर्शन है उसका यूज़ उन्होंने अपने खुद के रहने के लिए किया है। म्यूनसिपल टैक्स 10,000 है ऑफ 20% ऑफ MV, यानी कि हमको यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू खुद निकालना होगा। फिर रिपेयर 5,000, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस 20,000, ग्राउंड रेंट 1,000, एनुअल चार्जेस 6,000 और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500। फाइंड आउट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉलम बनेंगे। आधा पूरा पोर्शन को उन्होंने रेंट पे दिया हुआ था, इसलिए हम रेंटल में 50% से कैलकुलेट करेंगे, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्योंकि आधे पोर्शन को वो प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और आधे में खुद रह रहे हैं, तो सेल्फ प्रोफेशन का यूज़ का कैलकुलेशन तो होता नहीं है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में सिर्फ 25% से अपन कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू बताया था 10,000, म्यूनसिपल टैक्स बताया था 10,000, उससे हम म्यूनसिपल वैल्यू निकालेंगे। वहाँ पे बोला था म्यूनसिपल टैक्स 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे तो म्यूनसिपल वैल्यू अपन को पता चल जाएगा 50,000। 50,000 का 50% निकालेंगे तो आ जाएगा 25,000। रेंटल में लिखेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू नील होता है। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट सिर्फ 2,000 था, 3 महीने हाउस खाली रहा है, यानी कि 9 महीने का निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000। अब 25,000 प्लस 25,000 और 18,000 में से सबसे हायर है 25,000, तो वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। म्यूनसिपल टैक्स पेड, यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स 10,000 था, 10,000 का 50% निकालेंगे तो 5,000 आ जाएगा, तो 25,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 20,000 हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में एनुअल वैल्यू नील होता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 20,000 का 30% 6,000 आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, तो इंटरेस्ट 20,000 का लोन था, तो पहले तो 20,000 का आधा कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा, और फिर 10,000 का हमको आधा करना पड़े, मतलब कि 20,000 का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 5,000। ये जाएगा हमारे सेल्फ ऑक्यूपाई घर में। उसके बाद 20,000 में से हम 6,000 और 10,000 माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा, और इधर सेल्फ ऑक्यूपाई में 5,000 का नेगेटिव बैलेंस आएगा। अब हम इसका टोटल करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस आएगा 1,000, यानी कि हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है फ्रॉम HP।